अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश ने JF-17 थंडर फाइटर्स खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है, लेकिन कंफर्म डिटेल्स अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई हैं। क्या ये डील रीजनल डिफेंस डायनामिक्स को अफेक्ट कर सकती है? क्योंकि बांग्लादेश एयरफोर्स अपनी पुरानी एयरक्राफ्ट फ्लीट को मॉडर्नाइज करना चाहती है। उनकी मौजूदा इन्वेंट्री में पुराने चाइनीज और रशियन ओरिजिन के जेट्स हैं जो अब आउटडेटेड हो रहे हैं। JF-17 थंडर एक कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन है जो मॉडर्न कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करता है। जो ओस ने मई 2025 का कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन बुनियान उल मरसूस में सारी दुनिया को दिखा दिया था और इंडिया जैसा एक बड़ा एयरफोर्स को जेर किया था। रिसेंटली पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर चीफ और बांग्लादेश एयरफोर्स के एयर चीफ के दरमियान हालिया दिनों में स्ट्रेटेजिक मीटिंग्स हुई हैं। इन मुलाकातों का मकसद डिफेंस कोऑपरेशन और मिलिट्री हार्डवेयर डील्स पर बातचीत करना था। अगर ये डील फाइनलाइज होती है तो साउथ एशियन रीजन में डिफेंस बैलेंस पर असर पड़ेगा। इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मिलिट्री इक्वेशंस में तब्दीली आ सकती है। चाइना और पाकिस्तान की इस रीजन में मिलिट्री एक्सपोर्ट्स भी बढ़ सकती हैं। कुछ सोर्सेज के मुताबिक बांग्लादेश 16 से 24 एयरक्राफ्ट तक खरीद सकता है। ये एक फेज्ड अप्रोच में डिलीवर किए जाएंगे। इस डील की एस्टिमेटेड वैल्यू कई $100 मिलियन तक हो सकती है। ये एयरक्राफ्ट मॉडर्न रेडार सिस्टम, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स और प्रिसीजन गाइडेड वेपन से इक्विप्ड है। इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट भी वेस्टर्न फाइटर्स से काफी कम है, जो बांग्लादेश जैसे डेवलपिंग कंट्रीज के लिए मुनासिब है। JF-17 थंडर बांग्लादेश के लिए एक स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन हो सकता है जो उनकी एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को एनहांस करेगा, लेकिन ऑफिशियल कंफर्मेशन का इंतजार है। इस डील से बांग्लादेश के लिए क्या फवायद हैं? ये एक कॉस्ट इफेक्टिव मॉडर्न फाइटर जेट्स हैं और पाकिस्तान से ट्रेनिंग और टेक्निकल सपोर्ट आसानी से मिल सकती है। रीजनल एयर सुपीरियॉरिटी मेंटेन करना में आसानी होगी। बांग्लादेश एयरफोर्स अपनी पुरानी MiG-29 और F-7 एयरक्राफ्ट को टाइम से रिप्लेस कर पाएगी। अगर डील फाइनलाइज होती है तो पहले बैच की डिलीवरी 2026-27 में शुरू हो सकती है। पायलट्स और ग्राउंड क्रू की ट्रेनिंग पाकिस्तान में होगा। और इससे पाकिस्तान के लिए क्या फवायद हो सकते हैं और JF-17 कौन सी स्पेसिफिकेशन के साथ एक्सपोर्ट हो सकता है? डिफेंस एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा, जो कि पाकिस्तान के लिए एक प्लस पॉइंट है। बांग्लादेश के साथ स्ट्रेटेजिक टाइज मजबूत होना और फ्यूचर में और भी इक्विपमेंट एक्सपोर्ट हो सकती है। JF-17 प्रोग्राम की इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होगी और बाकी कंट्रीज को कॉन्फिडेंस मिलेगा, जिस तरह नाइजीरिया, अजरबैजान और म्यांमार ने लिया है। और भी कंट्रीज इससे अट्रैक्ट हो सकता है। इसके जरिए पाकिस्तान अपना रीजनल इन्फ्लुएंस बढ़ा सकता है। पाकिस्तान और कंट्रीज से JF-17 थंडर की एक्सपोर्ट पर बात कर रहा है, जैसा कि लीबिया, सूडान, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, क्योंकि वो JF-17 की क्रेडिबिलिटी और इसके ऑपरेशनल एफिशिएंसी से वाकिफ है। पाकिस्तान को चाहिए कि वो JF-17 और डिफरेंट इक्विपमेंट जैसा कि कराकोरम 8 जेट, डिफरेंट UAVs जैसा कि शाहपार 2 और 3 और पाकिस्तान मिलिट्री का दूसरा वॉर मशीन को हाई स्केल पर अदर कंट्रीज को पिच करा। JF-17 अगर बांग्लादेश एयरफोर्स को एक्सपोर्ट होता है तो कौन सी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन साथ होंगी और कौन सी नहीं होंगी? अब ये तो डील होने के बाद पता चलेगा कि पाकिस्तान कौन सी स्पेसिफिकेशन के साथ इस जेट को एक्सपोर्ट करता है। JF-17 एक पाक चाइना जॉइंट वेंचर है, इसलिए चाइना की रीजनल प्रेजेंस भी इस डील से मजबूत होगी। बीजिंग अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू बांग्लादेश में पहले से ही इन्वेस्ट कर रहा है। अब बांग्लादेश को इस डील को एग्जीक्यूट करने में कुछ चैलेंजेस भी फेस करनी पड़ सकती हैं, जैसा कि बांग्लादेश को फाइनेंसिंग अरेंजमेंट्स फाइनलाइज करनी होंगी। पेमेंट टर्म्स और क्रेडिट फैसिलिटीज पर नेगोशिएशंस जारी हैं। पेमेंट के साथ साथ जियोपॉलिटिकल प्रेशर भी होगा। इंडिया और वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से डिप्लोमेटिक प्रेशर आ सकता है। बांग्लादेश को अपनी फॉरेन पॉलिसी में बैलेंस मेंटेन करना होगा। बांग्लादेश एयरफोर्स लिमिटेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी चाहता है ताकि फ्यूचर में लोकल असेंबली मुमकिन हो सके। आप क्या सोचते हैं इस डील के बारे में? अपनी राय जरूर हमें बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।